सियापत रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचंद्र रामायण दोहा 222 से। नहीं ते हम कहु सुन ही सके इन कर दर्शन दूर। यह संघुट तब होय जब पुण्य पराकृत भूर। सियापत रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। नहीं तो विवाह न हुआ तो हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ हैं। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत पुण्य हों। रम बोली अपर कहु सखिनी का रामा। रम अह विभाओ अतहित सबहि कशियामा। रम को कहे शंकर चाप कठोरा। रामा रम ए श्यामल मृदुगात किशोरा सिया रामा। दूसरी सखी ने कहा, हे सखी तुमने बहुत अच्छा कहा। इस विवाह से सभी का परम हित होगा। किसी ने कहा, शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सामले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। रम सब असमंजस अयहि सयानी। रामा रम यह सुने अपर कहे मृदुवानी श्यामा। रम सखी इन्हि कहि को अस कहि। रामा रम बड़ प्रभाव देखत लगो अयहि सिया रामा। हे सयानी सब असमंजस ही है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से बोली, हे सखी इनके संबंध में कोई कोई ऐसा कहते हैं कि ये देखने में छोटे हैं पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। रम परस जासु पद पंकज धूरी। रामा रम तरी अहिल्या कृत अग भूरि सिया रामा। रम सो के रहे बिनु शिव धन तोरे। रामा रम यह प्रतीत पर हरयु न भोर सिया रामा। जिनके चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई, जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिव जी का धनुष बिना तोड़े रह सकते हैं? इस विश्वास को भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए। रम जहे बिरंच रच सिंह सवारी। रामा रम ते श्यामल वर रचेउ विचारी सिया रामा। रमता सुबचन सुन सब हरसानी। रामा रम ऐसे होय कहे मृदुवानी सिया रामा। जिस ब्रह्मा ने सीता को संवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार कर सांवला वर भी रच रखा है। उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कोमल वाणी से ऐसा कहने लगी, ऐसा ही हो। हिय हरसै बरसै सुमन सुमख सुलोचन वृंद। जाए जहाँ जह वंद दो तह तह परमानंद। सियापत रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहां जहां दोनों भाई जाते वहां वहां परम आनंद छा जाता। रामपुर पूरब दिस गे दो भाई। रामा रम जय धनु मुख हित भूमि बनाई सिया रामा। राम अति विस्तार चार गच ढारी। रामा रम विमल वेदिका रुचिर सवारी सिया रामा। दोनों भाई नगर के पूरब की ओर गए, जहां धनुष युद्ध के लिए भूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा
सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चहुदिस कंचन मंच विशाला, रामा रम रचे जहाँ बैठे महिपल सिया रामा। रमत ही पाछे समीप चहु पासा, रामा रम अपर मंच मंडली विलास सिया रामा। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर मचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। रम कछुक ऊंच सब भांत सुहाई, रामा रम बैठे नगर लोग जह जाई सिया रामा। रम तिनके निकट विशाल सुहाए, रामा रम धवल धाम बहुवरन बनाए सिया रामा। वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। जहां जाकर नगर के लोग बैठेंगे, उनके पास विशाल एवं सुंदर सफेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए हैं। रम जह बैठे देखहि सब नारी, रामा रम जता जोग निज कुल अनुहारी सिया रामा। रमपुरी बालक कहे कहे मृदु वचना, रामा रम सादर प्रभ दिखावह रचना सिया रामा। जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग्य जिसको जहाँ बैठना उचित है बैठकर देखेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कहकर आदर पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखा रहे हैं। सब शिशु अहमिस प्रेम बस परस मनोहर गात, तन पुल कहे अति हरस में देख देख दो भ्रात सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सब बालक इसी बहाने से प्रेम के बस होकर श्री राम जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाइयों को देखकर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। बोलो सियापत रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।